दुर्गा पूजा बुराई पर अच्छाई की विजय का एक महान पर्व है। भारतवर्ष अपनी विविधता भरी संस्कृति और परंपराओं के लिए विख्यात है और इस महान देश में मनाए जाने वाले पर्वों में दुर्गा पूजा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक भव्य सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव है, जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, त्रिपुरा और बांग्लादेश में अपार उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये पर्व देवी दुर्गा को समर्पित है और बुराई पर अच्छाई की विजय के शाश्वत संदेश का प्रतीक है। दुर्गा पूजा मनाने के पीछे मुख्य रूप से दो प्रमुख कारण हैं, जो इसे धार्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण बनाती हैं। एक, महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय। दुर्गा पूजा का सबसे महत्वपूर्ण कारण देवी दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर का वध है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर एक शक्तिशाली दानव था, जिसे ये वरदान प्राप्त था कि कोई भी पुरुष या देवता उसे पराजित नहीं कर सकता। इस वरदान के अहंकार में उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर दिया। जब सभी देवता इस समस्या का कोई समाधान नहीं खोज पाए, तो उन्होंने अपनी संयुक्त ऊर्जा को एकत्रित किया, जिससे देवी दुर्गा का जन्म हुआ। उन्हें महाशक्ति के रूप में जाना जाता है, जो सभी देवताओं की सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा ने 10 भुजाओं के साथ, जिसमें प्रत्येक देवता का शस्त्र सुसज्जित था, महिषासुर से भयंकर युद्ध किया। ये युद्ध 9 दिनों तक चला और 10वें दिन, जिसे विजयादशमी या दशहरा कहा जाता है, देवी ने महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए दुर्गा पूजा स्त्री शक्ति का उत्कर्ष, ब्रह्मांडीय व्यवस्था की पुनर्स्थापना और अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाई जाती है। 2. देवी का मई के आगमन। विशेष रूप से बंगाली परंपराओं में दुर्गा पूजा का एक और सुंदर आयाम है। ये माना जाता है कि इन दिनों देवी दुर्गा, जो भगवान शिव की पत्नी है, कैलाश पर्वत से अपने बच्चों यानी देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के साथ अपने मायके यानी पृथ्वी पर आती हैं। ये अवधारणा पर्व को एक पारिवारिक और सामाजिक उत्सव का रूप देती है। ये समय उत्सव, मिलन और खुशियों का होता है, जब लोग नए कपड़े पहनते हैं, पंडालों में जाते हैं और सामुदायिक भोजन यानी भोग में भाग लेते हैं। ये एक तरह से एक बेटी के अपने मायके आने का उत्सव है, जहां पूरा समुदाय उसका स्वागत करता है। दुर्गा पूजा की उत्पत्ति का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप और भव्यता सदियों के विकास का परिणाम है। पौराणिक रूप से वसंत ऋतु में दुर्गा पूजा मनाने की परंपरा थी, जिसे वासंती पूजा कहते थे। लेकिन शारदीय यानी शरद ऋतु में मनाए जाने वाले इस पर्व को अकाल बोधन कहा जाता है, जिसका अर्थ है असामयिक आवाहन। रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण से युद्ध करने से पहले देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शरद ऋतु में उनकी पूजा की थी। चूंकि ये पारंपरिक समय नहीं था, इसलिए इसे अकाल बोधन कहा गया। राम ने देवी को प्रसन्न करने के लिए 108 कमल पुष्पों और 108 दियों से पूजा की थी। इस कथा ने शरद ऋतु की दुर्गा पूजा को धार्मिक मान्यता प्रदान की। इतिहासकारों का मानना है कि दुर्गा पूजा का बड़े पैमाने पर उत्सव मध्यकाल यानी लगभग 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ। बंगाल के कुछ जमींदारों यानी सामंतों ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और धार्मिक निष्ठा व्यक्त करने के लिए भव्य पूजा का आयोजन करना शुरू किया। रिकॉर्ड के अनुसार 1610 में कोलकाता में सबर्न रॉय चौधरी परिवार द्वारा पहली दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था। शुरुआत में पूजा जमींदारों के घरों तक ही सीमित थी, जिसे बोनेदी बाड़ीर पूजा कहा जाता था। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पूजा का स्वरूप बदला। बारोयारी यानी 12 दोस्तों या समुदाय की पूजा की अवधारणा सामने आई, जहां कुछ दोस्तों या पड़ोसियों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया और सार्वजनिक स्थान पर देवी की पूजा शुरू की। ये सामुदायिक पूजा, पंडाल पूजा बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गई और ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। इसने लोगों को एक साथ आने, कला, साहित्य और संस्कृति का आदान प्रदान करने का एक मंच दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान ये पर्व बंगाली हिंदुओं के लिए अपनी सांस्कृतिक पहचान और एकता को बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम भी बना। दुर्गा पूजा मुख्य रूप से 6 दिनों का उत्सव होता है, जो महालया से शुरू होकर विजयादशमी पर समाप्त होता है। लेकिन मुख्य पूजा छठे दिन महाषष्ठी से 10वीं दिन विजयादशमी तक चलती है। महालया ये दुर्गा पूजा का आरंभ होता है।
इसी दिन पितरों को श्रद्धांजलि दी जाती है और मान्यता है कि इसी दिन देवी दुर्गा पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। पारंपरिक रूप से इसी दिन मूर्तियों की आंखें बनाई जाती हैं, जिसे चक्षुदान कहा जाता है। महाषष्ठी, छठा दिन। इस दिन देवी का आह्वान किया जाता है, जिसे बोदन कहा जाता है। देवी का स्वागत करने के लिए कई अनुष्ठान किए जाते हैं। महासप्तमी, सातवां दिन। इस दिन एक केला का पेड़, जिसे नवपत्रिका या कोला बो कहा जाता है, उसे पारंपरिक रूप से स्नान कराकर साड़ी पहनाई जाती है और दुर्गा की मूर्ति के पास रखा जाता है। यह देवी के 9 रूपों को दर्शाता है और इसे गणेश की पत्नी भी माना जाता है। महाअष्टमी, 8वां दिन। यह पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन अंजलि यानी पुष्पांजलि दी जाती है और विशेष रूप से संधि पूजा का आयोजन किया जाता है, जो अष्टमी और नवमी के मिलन के समय यानी अंतिम 24 मिनट और अगले 24 मिनट में होती है। ये माना जाता है कि इसी क्षण देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। महानवमी, 9वां दिन। इस दिन देवी के 9वें रूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह त्योहार के समापन की तैयारी का दिन होता है और इस दिन यज्ञ भी किया जाता है। विजयादशमी, 10वां दिन। यह त्योहार का अंतिम दिन होता है। इस दिन देवी की मूर्तियों को विसर्जन के लिए जल में प्रवाहित किया जाता है। यह देवी के कैलाश वापस लौटने का प्रतीक है। विसर्जन के बाद विवाहित महिलाएं देवी को सिंदूर लगाती हैं और एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, जिसे सिंदूर खिला कहा जाता है। लोग एक दूसरे के घर जाकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। दुर्गा पूजा एक ऐसा पर्व है जो धर्म, कला, संस्कृति और सामाजिक एकता का अद्भुत मिश्रण है। यह हमें ये सिखाता है कि सत्य और धर्म की शक्ति हमेशा झूठ और बुराई पर विजयी होती है। यह त्योहार अपने शानदार पंडालों, रचनात्मक मूर्तियों, सामुदायिक भोजन यानी भोग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल धार्मिक भावना को मजबूत करता है, बल्कि पूरे समाज को एक सूत्र में पिरोता है। ये वास्तव में शक्ति और शुभ का एक अविस्मरणीय उत्सव है। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। बाय दोस्तों।